नमस्कार दोस्तों चलिए एक प्रेरक प्रसंग को याद कर लेते हैं। और ये प्रेरक प्रसंग जो है इस बात से जुड़ा हुआ है कि कई बार ये मन में प्रश्न आ जाता है कि ये सारी की सारी खंडित दुनिया है। व्यक्ति व्यक्ति का शत्रु है, देश दूसरे देश का शत्रु है, पड़ोसी आपस में शत्रु बने हुए हैं। हर जगह विश्व के बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि एक ही परिवेश, एक ही कल्चर, एक ही संस्कृति में लंबी अवधि तक, सदियों तक जिंदा रहने वाले लोग भी परस्पर टकराहट पर आमादा है। और कोई भी नहीं चाहता कि मुझे कुछ समाधान मिल जाए, आसानी से मैं ज़िंदगी जी सकूं। ये टकराहट मानो उनकी ज़िंदगी के लिए एक एनर्जी हो गई है कि ये टकराएंगे नहीं तो बात कहाँ बनेगी। कहीं से सुन लिया होगा कि दो पत्थर आपस में रगड़ें तो चमक पैदा होती है। लेकिन मित्रों, ये चकमक पत्थर वाली बात ज़िंदगी पर लागू नहीं होती, ये मान कर चलिए। और होता ये है कि जब ये टकराहटें ज़्यादा बढ़ जाएं तो उस वक्त हम अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, ज़िंदगी के नियमों को भी भूलना शुरू कर देते हैं। मसलन यूक्रेन और रूस के बीच में लंबे अरसे से युद्ध चल रहा है। और एक समय था जब सोवियत संघ के दोनों ही भाग थे, यूक्रेन भी और रूस भी। सोवियत संघ यानी विशाल सोवियत संघ, जिसमें बहुत सारे देश, अन्य देश भी शामिल थे। अब स्थिति ये आ गई, जब से टकराहट शुरू हुई, अब यूक्रेन के लोगों ने एक नया संकल्प लेना आरंभ कर दिया है कि हम रूसी भाषा को ना तो पढ़ेंगे, ना उसका प्रयोग करेंगे, और ना ही उसमें कोई भी लिखित रूप में संदेश देने का या अनुवाद करने का कार्य करेंगे। अर्थात हम जीवन को उस धर्रे पर ले आएंगे जहाँ रूसी भाषा का कोई भी शब्द हमारे बोलचाल में भी प्रयोग ना हो। कहा जाता है कि भाषा बहता नीर है, जल है। अब आप उस नीर को भी रोक कर छान छान कर पिएंगे कि इसमें कोई रूसी भाषा का एक घूंट तो नहीं जा रहा आपके भीतर। तो ये जो है नफ़रत की, जो पारस्परिक घृणा, हिकारत और द्वेष की जो भावना है, ये भीतर तक हमें कितना तोड़ देती है। और जिद्दू कृष्णमूर्ति की एक बात याद आती है। वो कहा करते थे कि जब इतनी खंडित हो चुकी है दुनिया, तो आप ये मानकर चलिए कि दुनिया सिर्फ खंडित नहीं हुई, कहीं भीतर से आप और मैं भी खंडित हुए हैं। तो इस खंडित समाज में, खंडित लोगों के बीच, खंडित विचारधाराओं के बीच, खंडित रूप से जीने की शैली के बीच हम लोग कैसे जिएंगे, इस बात का एहसास तो लाइए। और तब उन्होंने एक और उदाहरण भी मुझे याद है दिया था एक प्रवचन में, कि एक बात और याद रखिए कि यदि आप प्रेम नहीं करते तो क्या करते हैं? घृणा, द्वेष, अहंकार, और इसके साथ साथ आप सिर्फ लड़ते हैं और कुछ नहीं करते। अब वो सारी की सारी चीज़ें तभी हावी होती हैं जब आप प्रेम करने का महत्व नहीं समझते। जीवन खंडित तभी होता है, जीवन में दरारें तभी होती हैं, तभी पड़ती हैं, जब आप ये भूल जाते हैं कि प्रेम नाम का एक तत्व भी है। और उस तत्व को जब आप भूलने पर, पूरी तरह से ज़िंदगी से खारिज करने पर आमादा होते हैं, तो यकीन जानिए कि आपके आसपास का परिवेश भी खंडित होने लगता है। पूरी दुनिया आपको खंडित दिखाई देती है और स्वयं भी आप खंडित होते हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। तो इस खंडन से जितना हो सके मुक्ति पाने का प्रयास करें, क्योंकि अगर मुक्ति पाने का प्रयास नहीं करेंगे तो आज रूसी भाषा को अपनी बोलचाल से, अपने व्यवहार से खारिज करने से तो बात नहीं बनेगी। आपको ज़िंदगी में हर तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हर भाषा का अपना अपना महत्व आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम जिस टूटे हुए समाज में जीने की बहुत सारी समस्याओं को हल करने में लगे हैं, उसमें ये भी ज़रूरी है कि हम इस टूटन से मुक्ति पाने का भी प्रयास कर लें। शुक्रिया, धन्यवाद।